हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कोशिका के यूनिट के अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। क्या होता है प्रोकैरियोट्स और क्या होते हैं यूकैरियोट्स, इनके बारे में डिटेल से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पिछले यूनिट में हमने देखा था कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं, छोटी कोशिकाएं किस में पाई जाती है और बड़ी कोशिकाएं किन किन में पाई जाती हैं। बहुत सारी डिटेल से हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है। पूरा डिटेल से अंतर देखेंगे, दोनों के बीच में अंतर करके देखें। स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों कि प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है पूर्व या फिर पुराना। तो जो प्रोकैरियोट्स है पुराना, कैरियोट्स का मतलब होता है केंद्रक, जो केंद्रक से पहले वाली अवस्था, यानी ऐसी अवस्था जिसके अंदर पूरा विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रिका नहीं होती हैं। केंद्रक विकसित कैसे नहीं है, तो केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली होती है, डबल स्टैंडर्ड झिल्ली, वो नहीं पाई जाती है, डबल लेयर वाली झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए इनको प्रोकैरियोट्स कहा है। प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। यूकैरियोट्स जिनके अंदर पूरी तरह से विकसित झिल्ली पाई जाती है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका उपस्थित होती है, यही सारे यूकैरियोट्स कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर क्या पता चलेगा प्रोकैरियोट्स और क्या पता चलेगा यूकैरियोट्स में, कहाँ पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं। तो आपने अगला जो नेक्स्ट यूनिट है 11th क्लास का एनसीईआरटी का जो अगला चैप्टर है जिसमें वर्गीकरण दे रखा है, उसके अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था R.H. वेइटेकर। इन्होंने अपना एक वर्गीकरण दिया था जिसमें 5 जगत प्रणाली बताई। उस 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत मोनेरा जो जगत है, उस मोनेरा जगत को इस प्रोकैरियोट्स में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो इनके जो सारे जीव हैं उनके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको इनमें रखा है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO कहते हैं। हमने इसके बारे में कल भी बात की थी और इसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। बाकी बचे हुए जो 4 जगत हैं, प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप और जंतु जगत, है ना। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे के सारे जो किंगडम है वो इसके अंदर आते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो सारे मैं आगे करवाने वाला हूँ। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये अंतर देखना है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंट होता है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और केंद्रिका अनुपस्थित होती है। यही बात हमने की है कि केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है। इनके अंदर केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है और केंद्रिका भी उपस्थित रहती है। अब बात करते हैं कि इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है DNA RNA, है ना, इनके अंदर DNA RNA पाया जाता है या नहीं। देखो इनके अंदर दोनों नहीं पाए जाते हैं, एक पाया जाता है। कौन पाया जाता है? DNA। आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है, परंतु वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्योंकि इनके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं है, इसीलिए इनका जो DNA है वो साइटोप्लाज्मा या फिर कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इनके अंदर अगर केंद्रक है तो क्या इनका जो DNA है वो कहाँ पाया जाता है, तो उनका जो DNA है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है और इनके बहुत सारे जो कोशिकांग है उनमें भी DNA और RNA बनते हैं और उनका अलग से DNA RNA होते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और इनमें केंद्रक के बाहर पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। इनके अंदर जो DNA होता है वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, गोल होता है। ये जो DNA है ये हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। जो मतलब अपन कोई फसल वगैरह जो होती है उनको मॉडिफाई करने के लिए इन जीवाणुओं का DNA यूज करते हैं और उसके लिए इसको यूज करते हैं, इसीलिए इस DNA को प्लाज्मिड DNA भी कहते हैं। इनका DNA द्विरज्जुक होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है इनका DNA इस प्रकार से, और ये प्लाज्मिड DNA भी कहलाता है। एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, इनके अंदर एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे मानव के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसी प्रकार इनमें इतने नहीं होते, एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। इनके अंदर बात करें तो इनका जो DNA है वो रेखित होता है और हिस्टोन प्रोटीन इनके अंदर उपस्थित होता है। DNA के साथ साथ इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है और इनका जो DNA वो डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब इनमें जो रेखित होता है DNA, तो इस प्रकार से इनका DNA पाया जाता है। ऐसे गोल नहीं होता है, वृत्ताकार नहीं होता है। इनका DNA कैसा होता है? रेखित होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरज्जुक होता है। इसीलिए इनका जो DNA ही कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, इसीलिए इनका जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, उसको केंद्रकाभ द्रव्य या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनके अंदर क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं देखा जाता है, किसके अंदर? DNA के अंदर। तो हमने यहाँ कहा कि जो इसका जो DNA होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद होता है और इनका जो DNA होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होता है। इनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना। इनके जितने भी कोशिकांग हैं उनके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि
इनकी जो झिल्लियाँ होती हैं कोशिकांग के ऊपर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, रिक्तिका हो गई, इन सब के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो द्विलेयर झिल्ली पाई जाती है या फिर सिंगल लेयर झिल्ली पाई जाती है, परंतु इनके ऊपर झिल्ली होती है। ठीक है, ये हमने कुछ बेसिक अंतर यहाँ देखे हैं। कुछ अंतर और हैं जो मैं इसको रब करके दिखाने वाला हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो साथियों, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें और लिखी है, जैसे कि इनके अंदर जो है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 70S प्रकार का, और इनके अंदर 80S और 70S दोनों ही प्रकार के राइबोसोम इनके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, है ना। और गमनांक के लिए इनमें पिलाई और फिमरे पाई जाती है। ये दोनों ही इनके गमनांक के काम आती है। और ये एक प्रकार की संरचना इनमें पाई जाती है, बालनुमा संरचना, जो चिपकने और जुड़ने के काम आती है। किसी जीव के जुड़ जाते हैं ये और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो चिपकने के काम आती है। और इनके अंदर जो सीलिया और फ्लेजिला पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लेजिला क्या होते हैं, इनको डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ अंतर देख रहे हैं हम कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोशिकाओं में क्या अंतर है। आपको डायग्राम भी मैं आराम से डिटेल से बता दूंगा, तो आप डायग्राम देख के भी पता कर लोगे कि किस प्रकार से आप इनमें डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है, और कोशिका कंकाल नहीं पाया जाता है। इनके अंदर कोशिका कंकाल नहीं होता है और इनके अंदर कोशिका कंकाल होता है। कैसे? इनके अंदर जो ER होती है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो इनके अंदर पाई जाती है और इनके अंदर नहीं पाई जाती है। कहाँ होती है? तो केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई कोशिका कंकाल पाया जाता है। इनके अंदर केंद्रक झिल्ली ही नहीं है तो बताओ कोशिका कंकाल कहाँ से होगा? इसीलिए इनके अंदर कोशिका कंकाल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ये सारा कुछ अभी आपको मैंने बताया है, ये एक आप अंतर के आधार पर याद कर सकते हो। अब मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको और बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है और कौन कौन सी चीज़ें यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। देखो, यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया है कि इसके अंदर सारे मोनेरा जगत आते हैं। केंद्र का भी इनके जो द्रव्य होता है उसको कहते हैं। झिल्ली के बिना इनमें कोशिकांग पाए जाते हैं। राइबोसोम 17 प्रकार का होता है। इसके अंदर गमनांक पिलाई और फिमरे के रूप में होते हैं। इनके अंदर जो DNA होता है वो वृत्ताकार होता है। और किस प्रकार से इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है, इनके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इससे आगे पूरा डिटेल से, आपको इसी ही एक पेज में समझ में आ जाएगा। कोशिका आवरण। कोशिका आवरण इनके अंदर 3 प्रकार से पाया जाता है। जैसे मान ले एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर जीवाणु लिया है, तो जीवाणु जो होता है उसके अंदर जीवाणु में 3 प्रकार का कोशिका आवरण पाया जाता है। जैसे मान लो मैं एक बता रहा हूँ आपको, ये एक आवरण है, ये दूसरा आवरण है और ये एक तीसरा आवरण है। मैं तीनों के यहाँ नाम लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने आवरण की बात की है। जो जीवाणु होते हैं या फिर जो प्रोकैरियोट्स जीव होते हैं, उनके अंदर कोशिका जो होती है उसके चारों ओर कुछ आवरण पाए जाते हैं, जिनके अंदर पहला जो आवरण होता है सबसे बाहर की ओर, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। यानी ये किसका बना होता है? ग्लाइकोकेलिक्स आवरण होता है। इनके अंदर अगर मान लो कि जो आवरण है वो ढीला ढाला है ना, ऐसे पूरी तरह से चिपका हुआ नहीं है, ढीला ढाला है, तो ऐसे आवरण को अवपंक परत या फिर इसको स्लाइम कहते हैं। अगर ढीला ढाला है तो, अगर वो टाइट है और दृढ़ है तो उसको क्या बोलते हैं? संपुटक या फिर कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपुटक या फिर कैप्सूल। ये दोनों याद रखना, ये दोनों नाम पूछे जाते हैं। अगर आपका ग्लाइकोकेलिक्स जो कोशिका के चारों ओर आवरण है वो ढीला ढाला है तो अवपंक परत कहलाता है या स्लाइम कहलाता है, और अगर वो टाइट है तो उसे कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड जो लेयर होती है उसे सेल वॉल की होती है, यानी कोशिका भित्ति की होती है, और तीसरी जो लेयर होती है कोशिका झिल्ली की होती है। जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन, ये नाम याद रखना है। म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है जो सबसे अंदर की ओर होती है, इसके अंदर देखो ये रूपांतरण पाए जाते हैं। इस तरह से ये इधर उधर है ना, तो एक प्रकार के इनमें रूपांतरण पाए जाते हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका झिल्ली के अंदर एक रूपांतरण मीजोजोम के और एक होता है क्रोमेटोफोर। ये दोनों क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। देखो, यहाँ मीजोजोम एक प्रकार का रूपांतरण है। रूपांतरण किस प्रकार का? ये देखो, ये अंदर की ओर जो मुड़ रहे हैं ना, ये जीवाणु के अंदर इस प्रकार के जो रूपांतरण है ये कहलाते हैं मीजोजोम। अब ये उबड़ खाबड़ इस तरह से जो रूपांतरण है, ये मीजोजोम का जो कार्य है ये होता है कि कोशिका के अंदर DNA रिप्लिकेशन का ये काम करता है। क्या करता है? DNA रेप्लिकेशन का काम करता है। इसके साथ साथ में कोशिका विभाजन का काम करता है। ये क्या काम करता है? सेल डिवीजन का काम करता है। सेल डिवीजन का काम भी ये करता है। और इसके साथ साथ में कोशिका विभाजन, और ये काम करता है कि जो DNA होता है रिप्लिकेशन, उसकी कॉपीज बनाने का काम करता है। इसके साथ साथ में ये क्या करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण भी यही करता है। किसका निर्माण करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। देखो, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ परंतु मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है, और DNA रिप्लिकेशन का काम भी ये करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये
इन जीवाणुओं के अंदर एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है और यही श्वसन अंग की तरह काम करता है, श्वसन अंग की तरह। तो श्वसन अंग की तरह काम कौन करता है? जीवाणु में मीजोजोम श्वसन अंग की तरह काम करता है। क्रोमेटोफोर क्या होता है? क्रोमेटोफोर भी एक प्रकार का कोशिका झिल्ली का ही एक रूपांतरण है जो क्या काम करता है? इसके अंदर पाए जाते हैं वर्णक। क्या पाए जाते हैं? वर्णक मिलते हैं। अब आपको पता है कि जो जीवाणु है वो तो एक प्रकार का प्लांट नहीं है, फिर भी ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए इनके अंदर पाए जाते हैं वर्णक, और वो वर्णक ही इसे प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करते हैं और वो पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर में। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि एक आवरण होता है जिसके 3 प्रकार का आवरण होता है, ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। अलग अलग प्रकार का इसका रूपांतरण देख लिया है, इनके प्रकार देख लिए हैं। अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि और इसमें क्या चीज़ें देख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो ये काय पाया जाता है, इसके अंदर जो काय संरचना होती है जिसे इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, ये संचित पदार्थों को एकत्रण का काम करते हैं। संचित पदार्थ के रूप में फॉस्फेट कण हो गया, ग्लाइकोजन कण हो गया, इसके अलावा बहुत और भी जो कण हैं उनको संचित करने का काम काय करता है। तो इस प्रकार से हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें देखी है और इनके अंतर में हम क्या लिख सकते हैं वो भी हमने डिटेल से आपको बता दिया है। तो इस यूनिट के अंदर हमने ऑल ओवर ये सीखा है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर क्या डिफरेंट होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होती है, और यूकैरियोट्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम डिटेल से आगे डे बाय डे कोशिकांग के रूप में पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करके हमें राय ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।